तो एक प्रश्न किसी ने ये पूछा था कि हमारे दिमाग का जो लिखाई-पढ़ाई वाला एरिया है, जिसको फ्रंटल लोब कहते हैं, ये वाला, ये पर्पल वाला, पर्पल गुलाबी कह लो, तो इसको कैसे तेज़ करें? क्योंकि ये अगर तेज़ होगा, तो पढ़ाई-लिखाई तेज़ होगी, यही सोच के उन्होंने बोला होगा। तो भई बात ये है कि जिस तरीके से कोई पेड़ है ना, तो अभी हम पेड़ की हेल्थ देखें, मान लीजिए कि 10 साल पहले उसको लगाया गया था और अब इंसान के केस में तो 20 साल, 22 साल आपकी जितनी भी उम्र होगी, इतना पहले आपने कोई पेड़ लगाया। अब हम बात करें कि इसकी हेल्थ कैसे इम्प्रूव करें और अगर कमी है तो क्यों है? तो कमी है तो उसके इतिहास में जाना पड़ेगा। तो ज़मीन कैसी है, उसको ये सारी चीज़ें नरिशमेंट कितना मिला बचपन से, हर समय। मान लीजिए किसी 1 साल में ठीक से धूप नहीं मिली किसी कारण से, तो उसका असर होगा उस पे। तो बचपन से लेके अब तक थोड़ा वो भी कर लेते हैं क्योंकि उसमें अगर जो कमी रह गई होगी, तो क्या उसको हम अब दूर कर सकते हैं, तब इसमें ये बात करनी पड़ेगी। तो मैं ये कुछ चित्र बना के लाया हूँ अपनी बात को समझाने के लिए। एक तो ये कि हम बात कर रहे हैं अपने अ, न्यू ब्रेन की। न्यू ब्रेन की मतलब 3 ब्रेन्स हैं हमारे, इस चित्र में देखिए आप। ये है ओल्ड ब्रेन, तो ये वो वाला ब्रेन है जो करोड़ों सालों से जब डायनासोर आए होंगे, रेप्टिलियन ब्रेन, तब से चला आ रहा है डीएनए के थ्रू। तो ये जो है 0 से 4 साल तक डेवलप होता है और इसको कैसा वातावरण चाहिए? अब याद कीजिए जब आप 4 साल तक के थे, 4 साल से पहले-पहले स्वस्थ प्रकृति और स्वस्थ समाज चाहिए। प्रकृति चाहिए ताकि आप हवा के साथ, पानी के साथ, रेत के साथ अ, खेल सकें। आप तरह-तरह के जानवरों को देख सकें। बहुत प्रकार के पशु-पक्षी, बहुत प्रकार के पेड़, लताएँ, वृक्ष, घास इत्यादि, इत्यादि और ये आकाश में तारे देख सकें, चाँद उगता हुआ आपने देखा हो, ऐसी प्रकृति हो। और मनुष्य का समाज हो, केवल एकल परिवार नहीं, मतलब पूरा जैसे कोई अच्छा गाँव हो जहाँ दो लोगों की दोस्ती हो आपस में, तो ऐसा अच्छा समाज हो जिसमें बच्चा फ्री महसूस करे कि सब अपने ही हैं। बच्चा जैसे ही बड़ा होता है 2.5 साल का, 3 साल का, उसे डर ना लगे पड़ोस में जाते हुए या थोड़ा और जाते हुए। जैसे मुझे याद आ रही है, मैं तो गाँव में पैदा हुआ कि 3 साल का था तो पूरे गाँव में कहीं भी जा सकते थे, कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी। दूसरी बात भाषा सीख रहा है बच्चा, 4 साल तक की उम्र में वो 4 साल होते-होते 80% भाषा सीख चुका होता है। तो वो भाषा वो कहाँ से सीखेगा? तो अगर वहाँ अच्छा समाज है, तो उसमें बहुत प्रकार की चीज़ें होंगी। उसमें गीत होंगे, उसमें नाटक होंगे, उसमें ये मंत्र होंगे जब-जब रिचुअल्स होते हैं, शादी-ब्याह होते हैं, तो उसमें अ, ये संस्कृत में भी चीज़ें होती हैं, कहीं रामलीला हो रही है, क इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार का माहौल बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए। और जो बेसिक चीज़ें हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ हैं कि ये प्यार प्यार होना चाहिए आपस में, मम्मी-पापा का, स्ट्रेसफुल वातावरण ना हो परिवार में, ये तो ज़रूरी है, ये तो बहुत बेसिक है। ये तो मैं मान के चल रहा हूँ कि परिवार अच्छा है, बच्चे को प्यार भी मिल रहा है, लेकिन बाकी परिवेश कैसा है? और इस उम्र में ये पढ़ाई-लिखाई की बिल्कुल उम्र नहीं है। इस उम्र में अगर ज़रा भी बोझ बच्चे के ऊपर डाला गया होगा, बच्चे के दिमाग के लिए वो अच्छा नहीं है, उसके डेवलपमेंट के लिए। और इस उम्र में खेल
इस उम्र में चाबी है खेल। बच्चे का जो विकास होगा, हर चीज़ उसके लिए खेल है, ज़िंदगी खेल है। अब आ गए हम इस वाले में, पर्पल वाले में, इसको मिड ब्रेन बोल सकते हैं या इसको ममीलियन ब्रेन बोल सकते हैं। जब से हम मैमल बने होंगे, जब से मैमल धरती पे आए, तो ये उतना पुराना है। तो अभी जो हमारी उम्र है इस मिड ब्रेन के विकास की, इसकी, तो ये है 4 से 7 साल। इस उम्र में जो मुख्य चीज़ है, वो है इमोशन, फैंटेसी, स्टोरी, ड्रामा, जिसमें रियलिटी और कल्पना का मिक्सचर है, कल्पनाशीलता का मिक्सचर है। दूसरी बात, बच्चा इस उम्र में ये रीति-रिवाज सीखता है कि शादी पे जाना है तो 6 साल की बच्ची बोलने लगती है कि वो वाली फ्रॉक पहनाओ मम्मी जी, मुझे वो अच्छा रहेगा पार्टी में। ऐसा 3 साल का बच्चा नहीं बोलता। तो उसको ये सभ्यता के, संस्कृति के नियम इत्यादि, तो ये माहौल मिलना चाहिए, उसको कहानी मिलनी चाहिए। ये भी स्कूल स्कूल अगर ऐसा हो जहाँ बिल्कुल प्ले वे मेथड से सब कुछ हो, तब तो ठीक है। ये भी पढ़ाई-लिखाई की बिल्कुल उम्र नहीं है। स्कूलों में आजकल जो पढ़ाई-लिखाई हो रही है, उससे पक्का अ, ये ब्रेन विकसित नहीं होगा, मिड ब्रेन। और जो ओल्ड ब्रेन है, अगर यहाँ भी प्रेशर था, तो ये भी ठीक से विकसित नहीं होगा। अब आ गए आप न्यू ब्रेन में। न्यू ब्रेन की 2 साइड्स हैं, ये है राइट ब्रेन और ये है लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन के डेवलपमेंट की जो एज है, वो 7 से, तो मैंने 7 पहले भी बोला, अब भी बोल रहा हूँ, वो ओवरलैप वाला टाइम है, 7 से 11 साल। ये प्राइमरी स्कूल में जब बच्चा होता है, कक्षा 1 से 5 तक की उम्र है लगभग, 7 से लेके 11। ये क्रिएटिविटी का टाइम है। राइट ब्रेन जो है, ये क्रिएटिविटी का टाइम है। क्रिएटिविटी के लिए अगर बच्चे को भाषा चाहिए, गणित चाहिए, तब वो पढ़े। वो क्रिएटिव होना चाहता है, नई-नई चीज़ें वो निर्माण करना चाहता है। इस पे विस्तार से बात नहीं करेंगे अभी, लेकिन क्रिएटिविटी थी क्या? तो क्रिएटिविटी में आर्ट्स आते हैं पहले तो, जिसमें कि आपका संगीत सबसे पहले। संगीत होना चाहिए बहुत ज़्यादा इस उम्र में, और फिर और कलाएँ, ड्रामा है, बच्चा क्रिएट करे, नई-नई चीज़ें हैं। बच्चा थ्री डिमेंशनल चीज़ें बनाए, टोकरी बनाना, पॉटरी इत्यादि, ये उसकी उम्र है। और उसमें जब ज़रूरत पड़े पढ़ाई-लिखाई की, तो ये जो चीज़ें हैं हमारी, हिंदी, अंग्रेजी भाषा, गणित इत्यादि, तो ये सब बच्चा अपने एक्सप्रेशन के लिए, अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए जब ढूँढ रहा हो, तब सीखे वो, और तब हम उसकी मदद करें। तो ये भी एक अलग विषय है, इस पे काफ़ी बातचीत करनी पड़ेगी, कभी कोई पूछेगा तो बताएँगे। अब है लेफ्ट ब्रेन, तो लेफ्ट ब्रेन ये है लॉजिक वाला, जिसकी आप बात कर रहे हो। ये जो परीक्षा में जितनी भी तैयारी आप कर रहे हो, उसमें इसका रोल ज़्यादा माना जाता है, लेफ्ट ब्रेन का। तो लेफ्ट ब्रेन तब डेवलप होगा, एक तो ये तो उसी का हिस्सा है, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन ये तो एक साथ हैं। राइट ब्रेन जब सपोर्ट करेगा, क्योंकि राइट ब्रेन पहले आया। राइट ब्रेन एक तरीके से माँ है, उसने इसको जन्म दिया। राइट ब्रेन हमारे में 60,000 साल पहले भी था, लेकिन लेफ्ट ब्रेन कहते हैं 35-40 हज़ार साल पहले आया। तो ये लॉजिक वाला ब्रेन है। लॉजिक को ज़रूरत पड़ती है, अगर उसको हेल्दी होना है लॉजिक को, तो उसको ये राइट ब्रेन की ज़रूरत भी पड़ती है, क्रिएटिविटी वाले की, या इमोशन वाला भी है ये। कला पक्ष, इमोशन वाला, हार्ट वाला, तो हार्ट साथ-साथ चलना चाहिए। अब मैं इसी बात को दूसरे ढंग से बोलूँ अगर, तो जो हमारा न्यू ब्रेन है जिससे हम इंसान बने, उसके ये 2 हिस्से हैं। ये अभी जो हम बोल रहे थे राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, तो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के बीच में ये एक ब्रिज है ये, जो मैंने लाल से दिखाया है, इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये ब्रिज जिसका जितना स्ट्रॉन्ग होगा,
उसका दिमाग उतना तेज होगा। तो ब्रिज का क्या मतलब है कि लेफ्ट ब्रेन को नरिशमेंट देने के लिए राइट ब्रेन का सपोर्ट चाहिए। जितना ही अच्छा ब्रिज होगा उतना ज़्यादा मतलब सपोर्ट मिल रहा है। वो वो आएगा क्रिएटिविटी से। तो क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जीवन में क्रिएटिविटी नहीं है, पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई कर रहे हो और कोई संगीत नहीं है अ या और दूसरे प्रकार की क्रिएटिविटी, तो फिर आपका दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग हो नहीं सकता। तो ये स्ट्रॉन्ग होता है 2 चीज़ों से, एक तो मेडिटेशन से और उसमें ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड बहुत क्लोज़ है मेडिटेशन के, तो ग्रैटिट्यूड से भी ये स्ट्रॉन्ग होता है और मेडिटेशन से ये स्ट्रॉन्ग होता है और मेडिटेशन को सपोर्ट करने वाली चीज़ों से, जिसमें ग्रैटिट्यूड तो मैंने बोल ही दिया, उसके अलावा सेवा और विनम्रता इत्यादि से और ये जब ब्रिज अगर स्ट्रॉन्ग होगा, आपको कोई मानसिक बीमारी, परेशानी कभी हो ही नहीं सकती। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आजकल कि स्ट्रेस हो रहा है वगैरह, स्ट्रेस कभी नहीं हो सकता आपको फिर। और ये केमिकल्स फिर आपके बनेंगे अगर आप का दिमाग हेल्दी है तो। ये 4 केमिकल्स बनेंगे जिसमें है ग्लूटामेट, गाबा, सेरोटोनिन और डोपामाइन। ये वाले इसको ये कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ है हमने पहले, क्योंकि इस पे एक बार मैंने पहले भी बात की थी। तो ये अच्छे केमिकल्स आपके बनेंगे और मेडिटेशन फिर इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आ जाते हैं एक और चित्र पे, ये लास्ट वाला चित्र है मेरे पास, एक और ये वाला, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये जो हमारा न्यू ब्रेन है, पढ़ाई-लिखाई वाला, इसमें एक चीज़ है बहुत कमाल की और मतलब थिंकिंग है इसमें, मेमोरी है, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें इमोशन भी है। तो अभी आज एक ही बात की बात करूँगा मैं, इमोशन डाल दो आप हर चीज़ में, पॉज़िटिव इमोशन, और उससे आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो इमोशन कहाँ डालें? ये जितने काम हम करते हैं, मान लीजिए आप खाना खा रहे हो, खाना खाते समय इमोशन कैसा है? वो पॉज़िटिव होना चाहिए। खाना खाते समय भी अगर फ़ोन पे आपका हाथ है, खाना खाते समय भी कुछ-कुछ याद कर रहे हो, नहीं। खाना खाते समय उसका रस लो और मन को चेक करो, पॉज़िटिव इमोशन होना चाहिए, कोई बात आ रही है, कोई नेगेटिव तो नहीं आ रहा है, आ रहा है तो उसको पॉज़िटिव में बदलो। तो पॉज़िटिव में कैसे बदलें? कोई संगीत लगा लो साथ-साथ, इंस्ट्रूमेंटल, क्लासिकल संगीत बहुत बढ़िया है। कुछ लोगों ने बोला कि वेस्टर्न कैसा रहेगा? ये बाख है, मोज़ार्ट है, बेथोवन है। भई वेस्टर्न उनके लिए अच्छा है, जो जिनके अंदर वो बचपन से वो वाला संगीत भरा हुआ है। तो अगर आप अंग्रेज़ी वातावरण में पले-बढ़े तब अलग बात है, नहीं तो हमारे देश में मेरे ख़्याल से हमारा जो डीएनए है, वो क्लासिकल म्यूज़िक को अच्छी तरीके से पहचानता है। तो इंस्ट्रूमेंटल क्लासिकल म्यूज़िक लगा दीजिए आप खाते समय, उसको सुनिए और उसके साथ-साथ आप खाना खाइए, तो मन में कोई गड़बड़ विचार नहीं आएगा। उसी तरीके से अ चलते हुए कुछ देखते जाइए अपने मन में क्या चल रहा है और उसको रिप्लेस कर सकते हैं म्यूजिक से या किसी अच्छी बात से। तो कोई भी कार्य करते हुए, देखते हुए, आप देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, मान लीजिए, देखते समय भी आप आ, चेक कीजिए आपका इमोशन कैसा है, मतलब मन प्रसन्न है, मन खुश है। और जब मन में बातचीत, कुछ लोग बोलते हैं कि ओवरथिंकिंग नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो नेगेटिव को पॉज़िटिव में बदलिए। उसकी जगह कोई संगीत, अंदर ही अंदर कोई संगीत गुनगुनाने लगी, मतलब मन ही के अंदर-अंदर, ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है।
जैसे आप बार-बार मान लीजिए वायलिन सुनते हो, तो वायलिन की बहुत सारी धुनें आपके अंदर बैठ जाएँगी। उससे आप नई-नई धुनें भी क्रिएट कर सकते हो। उस समय उससे उसको रिप्लेस करो। तो पॉज़िटिव इमोशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं वो बातें बोल रहा हूँ जो आम तौर पे लोग बोलते नहीं हैं। बाकी आपको पता ही होगा कुछ लोग कहते हैं कि ये जिस भी चीज़ में कुछ अज्ञात हो, जैसे पहेलियाँ, ये पज़ल्स वग़ैरह होती है ना, कुछ अज्ञात है, कुछ नया है, तो उससे भी ब्रेन डेवलप होता है। तो वो भी ठीक है और आर्ट डालो आप जितना, वो मेमोरी के लिए बहुत बढ़िया है। कुछ भी आप पढ़ रहे हो, क्या उसमें कोई विज़ुअल हो सकता है? विज़ुअल है तो उसको भी उसमें शामिल करो। तो कुछ-कुछ बातें हुई हमारी आज और आप कितना समझे पता नहीं, लेकिन इन पे अगर आप अमल करेंगे ज़रा गहराई से एक बात और, आप बोलोगे कि मुझे तो नहीं मिला अच्छा माहौल, वो जो शून्य से 4 साल की उम्र में हम बोले हैं अच्छी प्रकृति, अच्छा समाज, वो नहीं मिला। अच्छा मिड ब्रेन 4 से 7 साल की उम्र में आप बोल रहे हो कि ये कहानी होनी चाहिए थी, ये नाटक होना चाहिए था, ये सब तो मिला ही नहीं। आप क्या करें? उसी तरीके से 7 से 11 साल की उम्र में क्रिएटिविटी होनी चाहिए थी बहुत ज़्यादा, वो भी नहीं मिला। तो जो भी कमी रह गई वो मेडिटेशन से ठीक हो सकती है। मेडिटेशन, सिटिंग मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड का बहुत ज़्यादा अभ्यास आपको करना पड़ेगा। बार, 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 अभाव नहीं। ये नहीं कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। उसके बजाय मेरे पास क्या है, उससे खुश रहो। भविष्य की बात मत सोचो, परीक्षा को एक तरफ रख दो, ज्ञान के लिए पढ़ो। क्योंकि परीक्षा के लिए अगर आप पढ़ रहे हो ना कि भई मैं पास हो जाऊँ, ये अगर आपका ड्रीम है तो बहुत स्वार्थी ड्रीम है। 1000 में से 1 पास होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। 999 लोगों की तरफ नहीं देख रहे आप, उनका क्या होगा? ये तो लाइन ही गड़बड़ है। अब आप केवल नाटक की तरह बैठ जाओ परीक्षा में भी लेकिन ज्ञान के लिए पढ़ो, तब आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। आप बोलो मैं ज्ञान के लिए पढ़ रहा हूँ भई, मैं निकल भी गया, तो वहाँ मैं तभी रहूँगा अगर मुझे लगे कि सार्थक है ज़िंदगी यहाँ और मैं किसी की मदद कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं लगे तो मैं वहाँ निकलने के बाद भी मैं छोड़ दूँगा। दूसरी बात, ये जो 999 लोग हैं इनका क्या होगा? तो इस सिस्टम को कभी न कभी मैं बदलूँगा। कि ये लोग ऐसे ढंग से भी चुने जा सकते हैं कि हम इतने सारे बच्चों को परेशान ना करें, जिनमें टैलेंट है आप और ढंग से ढूँढिए। ख़ैर ये बहुत लंबी बात है, तो फ़िलहाल मुख्य बातें मेरे ख़्याल से हो ही गई।